जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन दास महाराज लिखी किताब जगत हित करनी है। तो भाइयों, यह जगत हित करनी किताब साधन दास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, आज पेज नंबर 197 से पढ़ करके सुनाते हैं। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब जगत हित करनी जरूर एक बार पढ़े और पढ़ करके भाइयों इंसाफ करे। तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे अर्ज करते हाथ जोड़ करके यह किताब जगत हित करनी जरूर पढ़े और पढ़ करके भाइयों इंसाफ करे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो भाइयों, साधन दास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते यह किताब पढ़ करके परमेश्वर के लेके सुनाते। जय परमेश्वर। ऊ किताब मुफीद आ मौसुम जगत हित करनी अज तस्नीफ साधन दास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित करनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वदी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 197। बनियों के राक्षसी पाप से आवेंगे और हिंदुस्तान के लोगों को गारत करके अपना राज करेंगे। सो जिस तरह से कि हिंदुस्तान को गारत करेंगे, सो यह पहले से सातों आठों विलायतों के आने वालों को थोड़ा सा राक्षसी पाप सिखावेंगे और असली पाप को अपने कब्जे में रखेंगे और उनमें से थोड़ा सा सिखावेंगे कि जैसा रावण को सिखाया था। जब तुम भूल जाओगे और जानोगे कि हम ही कुलंकी है, सो तुम सातों आठों विलायतों में आपस में ही एक एक को गारत करते जाओगे और जबकि सातों आठों विलायतें आपस में लड़कर कमती हो जाएगी और सौदागर बच्चे ये जानेंगे कि अब हम ज्यादा है और हमको कोई गारत नहीं कर सकेगा। उस वक्त बनिए कुलंकी राज करेंगे और जब तक कि तुम सातों आठों विलायतों के लोग ज्यादा हो, जब तक कि तुमको भी थोड़ा बहुत राक्षसी पाप सिखा के तुमको भी पाप करने वाला बतावेंगे। अगरचे नहीं बतावे जब तो खुद मारे जावे। इससे ऐसे करतूत करते कि जो बनियों के जादू का हाल किसी को मालूम नहीं होगा और यह बनिए अपने राक्षसी पाप के जादू से आपस में बुद्धि फेर के गारत कर देंगे और जब थोड़े से आदमी रह जाएंगे, जब यह कुलंकी अपना राज करेंगे और जब तक कि संसार के लोग ज्यादा है, जब तक दूसरों को ही राज करावेंगे और उन्हों को कुलंकी बतावेंगे और आप छोड़े नहीं आवेंगे और मिले के मिले रहेंगे और जबकि यह जानेंगे कि अब संसार थोड़ा रहा है और हम सौदागर बच्चे ज्यादा है, जब अपना राज करेंगे। सो देखो भाई कि जैसे अब साधु फकीर है, इसी तरह से पहले जमाने में साधु फकीर थे, परंतु इन सौदागरान ने राक्षसी पाप के जादू से ऐसी अकल फेर दी है कि जो भूले हुए और बहके हुए हैं। सो संसार के लोग अगले फकीरों को ऐसा ही जानते हैं कि धरती आसमान को उन्होंने ही बनाया है और वही उलट पलट देंगे, परंतु यह बात सोचनी चाहिए कि यह रचना जो है सो कदीम से है, सो ईश्वर की कुदरत है और अगले सती लोगों के करने से कोई जमीन आसमान नहीं बना। यह तो जाल है कि जैसे हम तुम सब भूले हुए, क्योंकि तुम लोग भी उन्हीं की औलाद हो और जो कि तुम्हारे बुजुर्ग सती वो गुजरे हैं कि जिनका नाम किताबों में लिखा है कि जिसको तुम सब मानते हो। इससे मेरी अर्ज यह है कि जब तुम्हारे बुजुर्गों ने धरती आसमान बनाया है तो अब तुम भी धरती आसमान बनाओ। अगर तुमसे नहीं बनता तो उनसे भी नहीं बनता था, क्योंकि यह तो मालिक की रचना है और बनाई हुई है कि जैसे आदमी के पेट में मेल खाने वाले जीव हो जाते हैं। जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों, कल पेज नंबर 198 से पढ़ करके सुनाएंगे। जय परमेश्वर।